जंगल वाली चुड़ैल। उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था, जिगरपुर। नाम जितना मजबूत था, गांव उतना ही डर के साए में जीता था। गांव के ठीक पीछे घना जंगल था, जिसे लोग काली वन कहते थे। सूरज ढलते ही कोई भी उस जंगल की ओर देखने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक पुरानी मान्यता थी, जो जंगल में गया वो या तो पागल लौटा या फिर लौटा ही नहीं। इस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। उसका नाम कोई नहीं जानता था, बस लोग उसे वन देवी कहते थे। कहा जाता था कि वो रात के समय औरत की आवाज में रोती है, मदद मांगती है, और जो उसकी आवाज के पीछे जाता है उसकी लाश कभी नहीं मिलती। गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। बहादुर, जिद्दी और अंधविश्वास से दूर। वो इन बातों को सिर्फ डर फैलाने वाली कहानियां मानता था। एक रात उसकी छोटी बहन जंगल की तरफ से आती आवाज सुनकर बोली, भैया, कोई रो रहा है। अर्जुन हंस पड़ा। डराने की चाल है, चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होती। लेकिन उसी रात गांव का एक बुजुर्ग, रामदीन काका, अचानक गायब हो गया। आखिरी बार उन्हें जंगल की ओर जाते देखा गया था। गांव में मातम छा गया। अर्जुन ने ठान लिया, वो सच जानकर रहेगा। अगली रात हाथ में टॉर्च और कुल्हाड़ी लेकर वो जंगल में घुस गया। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ा, हवा ठंडी होती गई। पेड़ों से अजीब सी सरसराहट आने लगी। तभी बचाओ, एक औरत की धीमी आवाज। अर्जुन रुक गया। कृपया कोई है? आवाज बिल्कुल पास से आ रही थी। वो आवाज की तरफ बढ़ा। अचानक टॉर्च की रोशनी में उसे एक औरत दिखी। सफेद साड़ी, खुले बाल, सिर झुका हुआ। आप ठीक हैं? अर्जुन ने पूछा। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, मुंह अस्वाभाविक रूप से फैला हुआ, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अर्जुन के हाथ से टॉर्च गिर गई। वो चुड़ैल थी। उसने खौफनाक हंसी हंसी। आखिरकार कोई तो आया। पेड़ अचानक हिलने लगे। हवा में अजीब सी बदबू भर गई। चुड़ैल की आवाज बदल गई, भारी और गूंज इंतजार में। रात के 3 बजे थे। पूरे घर में सन्नाटा था। मैं अकेला था, सब सो चुके थे। अचानक मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई। नंबर अनजान था। मैंने कॉल उठाई। उधर से धीमी आवाज आई, तू अभी तक जाग रहा है। मैं घबरा गया, क्योंकि ये आवाज बिल्कुल मेरी जैसी थी। मैंने कॉल काट दी। तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, छप छप। मेरे फोन पर मैसेज आया, मैं तेरे कमरे में हूं। मैंने डरते हुए लिखा, कौन हो तुम? तुरंत जवाब आया, जो तेरी जगह सोना चाहता है। अचानक मेरे बिस्तर पर कोई बैठा, और उसी पल मुझे एहसास हुआ, मैं तो खड़ा हूं, तो बिस्तर पर कौन है?
जंगल वाली चुड़ैल। उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था, जिगरपुर। नाम जितना मजबूत था, गांव उतना ही डर के साए में जीता था। गांव के ठीक पीछे घना जंगल था, जिसे लोग काली वन कहते थे। सूरज ढलते ही कोई भी उस जंगल की ओर देखने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक पुरानी मान्यता थी, जो जंगल में गया वो या तो पागल लौटा या फिर लौटा ही नहीं। इस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। उसका नाम कोई नहीं जानता था, बस लोग उसे वन देवी कहते थी। कहा जाता था कि वो रात के समय औरत की आवाज में रोती है, मदद मांगती है, और जो उसकी आवाज के पीछे जाता है उसकी लाश कभी नहीं मिलती। गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। बहादुर, जिद्दी और अंधविश्वास से दूर। वो इन बातों को सिर्फ डर फैलाने वाली कहानियां मानता था। एक रात उसकी छोटी बहन जंगल की तरफ से आती आवाज सुनकर बोली, में रात के 3 बजे थे। पूरे घर में सन्नाटा था। मैं अकेला था, सब सो चुके थे। अचानक मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई। नंबर अनजान था। मैंने कॉल उठाई। उधर से धीमी आवाज आई, तू अभी तक जाग रहा है। मैं घबरा गया, क्योंकि ये आवाज बिल्कुल मेरी जैसी थी। मैंने कॉल काट दी। तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, छप छप। मेरे फोन पर मैसेज आया, मैं तेरे कमरे में हूं। मैंने डरते हुए लिखा, कौन हो तुम? तुरंत जवाब आया, जो तेरी जगह सोना चाहता है। अचानक मेरे बिस्तर पर कोई बैठा, और उसी पल मुझे एहसास हुआ, मैं तो खड़ा हूं, तो बिस्तर पर कौन है?
जंगल वाली चुड़ैल। उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था, जिगरपुर। नाम जितना मजबूत था, गांव उतना ही डर के साए में जीता था। गांव के ठीक पीछे घना जंगल था, जिसे लोग काली वन कहते थे। सूरज ढलते ही कोई भी उस जंगल की ओर देखने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक पुरानी मान्यता थी, जो जंगल में गया वो या तो पागल लौटा या फिर लौटा ही नहीं। इस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। उसका नाम कोई नहीं जानता था, बस लोग उसे वन देवी कहते थे। कहा जाता था कि वो रात के समय औरत की आवाज में रोती है, मदद मांगती है, और जो उसकी आवाज के पीछे जाता है उसकी लाश कभी नहीं मिलती। गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। बहादुर, जिद्दी और अंधविश्वास से दूर। वो इन बातों को सिर्फ डर फैलाने वाली कहानियां मानता था। एक रात उसकी छोटी बहन जंगल की तरफ से आती आवाज सुनकर बोली, भैया